नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। आज हम आपसे बात करेंगे प्रतापगढ़ में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनसभा करी और उसमें सीधे तौर पर रघुराज प्रताप सिंह निशाने पर रहे। रघुराज प्रताप सिंह को उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि यहाँ पर अब सत्ता उनकी नहीं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी काबिज होने जा रही है। जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह को उन्होंने निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुंडा में अब कुंडी लगाने का काम यहाँ की जनता करेगी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। पुलिस की भर्ती के लिए, पैरामिलिट्री की भर्ती के लिए वो भी जानते हैं सरकार मदद कर सकती है, विधायक मदद नहीं कर सकता है। इसलिए न केवल हम यहां विधायक के लिए वोट मांगने आए हैं, बल्कि सरकार बने उसके लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। बताओ, हमारी मदद करोगे? सब लोग मिलके मदद करोगे? आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आजाद कराएंगे, ये भरोसा है आपको। और जिन लोगों की सरकार है, जिन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला, उनके तो काम देख लिए होंगे आपने। इतना अपमानित किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने सरकार में अपमानित हो रहे हैं। लोगों के साथ लोकतंत्र में इतना खराब व्यवहार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जिस तरह का ये सरकार कर रही है। लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, झूठे फंसाए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, और अगर काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम भी नहीं करने दे रहे हैं, और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं, उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ, कुंडा के लोगों यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। इसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी माई के लाल में ये दम नहीं कि यहाँ पर आके इस तरीके का कोई काम कर पाए। यानी कुंडा में कुंडी लगाने की जो बात अखिलेश यादव ने कही थी, उनका जवाब राजा भैया ने किस तरीके से दिया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कल ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त करते हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, कुंडा कुंडा रहे। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है, लड़ा। अब तो कहा था कुंडा कुंडी बना जाएगा, कुंडी तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार न बनत या न बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमने गलत फहमी दूर कर लिया। 10 के बाद 11 वक्त और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है बस।
हम और चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हो रही है। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र को बदनाम। जिस तरीके की बयानबाजी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यहाँ पर नेता देते चले आ रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे अखिलेश यादव हों, इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं, हकीकत में कुछ और ही इसके मतलब और मायने चले आ रहे हैं। आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि चुनाव होने के बाद और चुनाव होने के पहले इन बयानों के क्या मतलब होते हैं और क्या मायने होते हैं। चुनाव के पहले इन सब बयानों को, यानी उत्तेजक बयानों को देकर जनता के बीच में तालियां बटोरना और वोटों को कैश करने की ये जो राजनीति होती है, ये बरसों पुरानी है। कई आपने देखे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2012 में, 2000 फिर इसके बाद 17 में किस तरीके से बयानबाजी हुई और वोटों को बटोरने का काम किया गया। उसी तरीके से 2022 में भी योगी आदित्यनाथ गर्मी और सर्दी और शिमला वाला बयान उन्होंने दिए। कई ऐसे बयान थे जिसकी वजह से यहाँ वोट कैश करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब इस चीज़ को आप समझिए कि मौका पड़ते ही दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है। यानी सत्ता अगर हासिल होना होगा तो वो अपने आप को मिला लेगा और पुराने गिले शिकवे जितने भी होते हैं वो सब मिट जाते हैं। यानी सत्ता के लिए ही एक दूसरे को कीचड़ उछालना और आपस में फिर मिल लेना, ये एक सत्ता पाने के लिए एक अहम हथकंडे में शामिल होता है। लेकिन 2022 का जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कौन से समीकरण बनेंगे, कौन सरकार बनाएगा, उसको फिलहाल बहुत अहम होगा आप सभी लोगों को देखना और इस चीज़ को भी परखना होगा कि चुनाव से पहले जो राजनेता जिस तरीके की भाषण और बयानबाजी करके जनता के बीच में आते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं, उसको जनता को भी समझना होगा और ऐसे बयानों को और ऐसे इस तरीके के जो लोग बोलते हैं उसको भी समझकर उनको किनारे लगाना होगा।